बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर बज चुके हैं सुबह के 10। नाश्ता करने के बाद जो है मैं हस्बैंड के साथ चले गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे जो है वो प्याज लहसुन टमाटर वगैरह जो है वो लेके आने थे, बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। इस कदर जो है वो महंगाई हो चुकी है कि आप पूछे भी मत। तो ये जो धनिया है ये मैं लेके आई थी। पालक में जो है मैं धनिया और मेथी जो है वो ज़रूर डालती हूँ। तो ये 50 रुपये का जो है वो धनिया आया। इस कदर महंगाई हो चुकी है। और अदरक जो है वो 350 रुपये पाव है, यानी 1400 रुपये किलो। इस कदर महंगाई हो गई है ना पाकिस्तान में कि मज़दूर तबके का जो है वो जीना ही मुश्किल कर दिया है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि जो हमारे मज़दूर तबका है वो किस तरह से गुजारा करते होंगे घर में, बच्चों की पढ़ाई, घर का सामान, किस तरह से लोग सब कुछ मैनेज करते होंगे। तो अल्लाह ताला जो है इस मुल्क के हालात पर जो है वो ख़ास करम फरमाए। तो ये देखें अब जो है वो सामान मैंने सारा बास्केट्स में डाल लिया है। तो अदरक जो है वो मैं इस तरह से नहीं रखती हूँ, मैं इसको काट कर जो है वो स्टोर कर लेती हूँ। तो वो जो है मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे करनी है लंच की तैयारी जिसमें देर हो रही है। तो शाम को जब मैं अदरक को जो है वो स्टोर करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके लिए जो है वो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। फिर चलिए इन बास्केट्स को जो है मैं रखती हूँ फ्रिज में, स्टोर करती हूँ और फिर आज की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करती हूँ। पालक गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो मैं मटन ले रही हूँ। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। पालक गोश्त का असल मज़ा जो है वो मटन और बीफ में ही आता है, चिकन में जो है वो मज़ा नहीं निकलता। लेकिन ये अपनी चॉइस, आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं। गोश्त में जो है यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी स्पाइसेस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें स्पाइसेस ऐड कर दीजिएगा। खड़े मसाले भी मैंने डाल दिया और 2 ग्लास इसमें मैं डाल दूँगी पानी के और ढाँप कर जो है वो इसको 40 से 50 मिनट के लिए पकाऊंगी, जिसमें हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं वेट नहीं लगा रही, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि जितनी देर में मैंने पालक जो है वो साफ़ करनी है काटनी है तो उतनी देर में हमारा मटन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो गल जाएगा। अगर आप हर तरीके से जो है वो रेसिपी को ट्राई कर चुके हैं पालक गोश्त की, लेकिन फिर भी वो देगी टेस्ट आपकी पालक गोश्त में नहीं आता जो कि हम शादियों में खाते हैं, तो फिर इसके लिए जो है मैं आपको एक ख़ास जो है वो टिप देने वाली हूँ। आपने कभी भी सिर्फ पालक जो है वो नहीं डालनी। पालक में जो है वो आपने धनिया और मेथी जो है वो ज़रूर डालनी है। हमारे हलवाई भाई जो हैं वो भी इसी तरह से पालक में जो है वो मेथी और धनिया ज़रूर डालते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर आपकी 2 से 2.5 किलो पालक है तो इसमें आपने 1 पाव छोटी गट्ठी जो है वो मेथी की डाल लेनी है और 1 छोटी गट्ठी ही आपने धनिया की डाल लेनी है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो काट कर बॉयल करके फिर आपने इसको गोश्त में डालना है और फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर आकर बताना है कि वाकई अब जो है वो पालक गोश्त का सही शादियों वाला जो है वो टेस्ट आया है। बहुत ही परफेक्ट जो है वो आपकी पालक गोश्त बनेगी। तो ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पर जो है 50 मिनट गुजर चुके हैं। मटन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है और पानी भी जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल। आपने घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इसको जो है वो ज़्यादा मिकदार में डालना है, क्योंकि पालक गोश्त में जो है वो हमेशा घी ज़्यादा ही डलता है और फिर इसका जो है वो असल टेस्ट निकलता है। बुनाई करते वक्त जो है वो आपने गोश्त में दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। यहाँ पर 1 प्याली भरकर जो है वो मैं दही की डालूँगी। दही से जो है वो पालक और मेथी की तासीर जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पालक और मेथी जो है वो गर्म होती है। तो दही डालने से जो है इनकी तासीर ठीक हो जाएगी और बहुत ही अच्छा जो है वो पालक गोश्त में टेस्ट भी आएगा। तो दही डालने के बाद जो है मैं अच्छी तरह से इसकी कर लूँगी बुनाई और फिर जो हमने पालक ग्राइंड कर रखी हुई है उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैंने बुनाई कर ली है। गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड की हुई पालक। अच्छी तरह से इसको जो है वो हम लोग मिक्स कर लेंगे। और अब इस स्टेप पर जो है अगर आपको गोश्त में जो है वो घी कम लगे तो आप इसमें जो है वो मज़ीद डाल देंगे, क्योंकि अगर तेल जो है वो कम होगा तो पालक की जो है वो ठीक तरह से बुनाई नहीं होगी और असल जो है वो जायका नहीं निकलेगा। तो बस इसी वजह से जो है वो आपने तेल डालने में जो है वो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी।
अच्छी तरह से हिलाने के बाद जो है वो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकने देंगे, ताकि पालक का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। तो खुद अब मैं लग गई थी यहाँ पर घर की साफ़ सफाई करने के लिए। पालक जो है वो पक रही है, चावल भी मैंने भिगो दिए थे। तो ये देखें माशाल्लाह से सारा घर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। डस्टिंग भी मैंने कर ली है और यहाँ पर जो है वो पालक भी बनकर रेडी हो चुकी है। पालक ने जो है वो घी छोड़ दिया है और दूसरी तरफ जो है वो चावल भी पक रहे हैं। तो खाने की खुशबू से जो है पूरा घर जो है वो महक रहा है। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी से जो है मैं चावल भी रेडी कर लेती हूँ और फिर सबको जो है वो खाना सर्व करती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अदरक को किस तरह से स्टोर करती हूँ। तो अदरक को छीलने के बाद जो है मैं इस तरह से क्यूब्स में जो है वो काट लेती हूँ, छोटे बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ, क्योंकि किसी हंडिया में जो है वो अदरक ज़्यादा डलता है और किसी में कम। धोने के बाद जो है मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में जो डालकर जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखें ये पिछली दफ़ा का जो है वो स्टोर किया हुआ अदरक है, इसका एक पीस बचा हुआ है अभी भी। देखें ना तो इसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही जो है ये इसका जायका ख़राब हुआ है। तो इस तरह से जो है आप भी स्टोर कर लें। 6 माह तक जो है वो इस तरह से आप अदरक को इजीली स्टोर कर सकते हैं। ना तो इसकी रंगत जो है वो सब्ज़ होगी और ना ही इसके टेस्ट में जो है वो कोई फ़र्क आएगा। और जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें, इसका पेस्ट बनाएं और हंडिया में डाल लें। तो बस फिर आज का मेरा व्लॉग जो है वो यहीं तक था। मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।